अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म को स्टडी करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अभी तक आपको समझ आ चुका होगा कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लावर है, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होता है। सो फ्लावर क्या है, बेसिकली स्पोरोफाइट, एंजियोस्पर्म की जो स्पोरोफाइट जनरेशन है उसका पार्ट है। यानी कि हमें जितने भी प्लांट्स नज़र आते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या है, स्पोरोफाइट जनरेशन है उनकी, और उस स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर जो फ्लावर लगेगा वो भी स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट होगा। बट फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनता है जो कि बहुत स्मॉल और रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, देखते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ पर मौजूद होते हैं, कैसे उनके अंदर चेंजेस आती हैं और फिर सीड बनता है और कैसे दोबारा से एक स्पोरोफाइट जनरेशन निकलती है। ये लाइफ साइकिल होता है। ओके, फ्लावर के अंदर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, जिसे कार्पेल कहा जाता है, जो मिलकर बना होता है स्टिग्मा से, स्टाइल से और ओवरी से। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे स्टेमन कहा जाता है वो मिलकर बना होता है फिलामेंट और एंथर से। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है जो कि मेल गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओव्यूल मौजूद है जिसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट ने बनना है। ओव्यूल को जूम इन कर लेते हैं। ओव्यूल को जब हम जूम इन कर लेते हैं तो ओव्यूल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे इंटेगुमेंट कहते हैं, जो कि प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करती है। इंटेगुमेंट की एक साइड पे होल मौजूद होता है जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। इस होल से पोलन ग्रेन इंटर होता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ओके, इंटेगुमेंट के अंदर ऐसे एक सैक मौजूद होता है जिसे मेगा सुपरेंजियम कहा जाता है। मेगा क्यों इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मेगा स्पोर ने बनना होता है। ठीक है, मेगा स्पोर की प्रोडक्शन होती है। बट मेगा स्पोर की प्रोडक्शन कहाँ से होगी, मेगा स्पोरोसाइट से होगी। मेगा स्पोरोसाइट एक ऐसा सेल है जो कि प्रीकर्सर है जिससे मेगा स्पोर ने बनना होता है। ये 2n नंबर का होता है क्योंकि ये अभी तक स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है। अब मेगा स्पोर के अंदर मियोसिस होगी। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। मेगा स्पोरोसाइट के अंदर मियोसिस होगी तो जो नए सेल्स बनेंगे मियोसिस से वो क्या होंगे, n नंबर के होंगे और उन सेल्स को मेगा स्पोर्स कहा जाएगा। एक सेल में जब मियोसिस होती है 4 सेल्स बनते हैं। यहाँ पर 4 मेगा स्पोर्स बने हैं, बट एक मेगा स्पोर साइज में बड़ा होगा, 3 छोटे होंगे। ये तीनों डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ये हमारे पास इंटेगुमेंट, मेगा सुपरेंजियम और अंदर एक मेगा स्पोर मौजूद है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। इसके अंदर चेंजेस आएंगी। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। इसके अंदर चेंजेस क्या आएंगी कि ये माइटोसिस करेगा 4 टाइम। जब एक सेल के अंदर 4 टाइम माइटोसिस होती है, कितने सेल्स बनते हैं, 8 सेल्स बनते हैं। यानी माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, फिर 2 से 4, 4 से 6 और ऐसे 8। ठीक है, 8 सेल्स बनने चाहिए अगर माइटोसिस एक सेल से 4 टाइम होती है। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ से 4 सेल बन चुके हैं, 8 सेल बन चुके हैं। 1 2 3 ये सेल्स आ गए, 4 5 6 7 8। ये 3 सेल मैंने एक साइड पे जोड़ के ड्रा कर रखे हैं। इसकी वजह क्या है कि ये सेल्स माइक्रोपाइल के अपोजिट मौजूद होते हैं और इन्हें एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है और इनका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करना। और आगे हम इन्हें ख़त्म कर देंगे, इन्हें स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि इनका फंक्शन हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया कि ये न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं पोलर सेल और एग को शुरू में। ठीक है, फिर यहाँ पर सेंटर में अगर आप देखें तो 2 सेल्स मैंने आपस में ज्वाइन कर रखे हैं, मर्ज कर रखे हैं। ये 2 सेल्स क्या हैं, बेसिकली ये 2 सेल ज्वाइन होने के बाद एक ही सेल बन चुका है जिसे पोलर सेल कहा जाता है। और क्योंकि इनके 2 न्यूक्लियस आपस में मिले हैं इसलिए ये डिप्लॉयड हो चुके हैं। बाकी सारे यहाँ पर क्या हैं, हैप्लॉयड हैं, n नंबर के हैं। बट ये पोलर सेल क्या है, ये डिप्लॉयड है क्योंकि 2 सेल्स आपस में जोड़ के इस तरीके से एक सेल बन चुका है। अब जहाँ पर एक रेड कलर का आपको लार्ज सा सेल नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एग है और इसके इर्द गिर्द 2 सेल्स होते हैं जिन्हें साइनर्जिड सेल्स कहा जाता है, जो हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। यानी पोलन ट्यूब जब आती है तो ये पोलन ट्यूब को कट करते हैं ताकि स्पर्म वगैरह रिलीज़ हो और फर्टिलाइजेशन हो सके। ये 3 सेल्स, ये पोलर सेल और एग सेल और साइनर्जिड सेल्स मिलकर फीमेल गैमेटोफाइट कहलाते हैं, या इसे हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एंटीपोडल सेल्स, पोलर सेल, साइनर्जिड सेल्स एंड एग इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, या इसे हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। आगे ही समझ आपको। ओके, अब हम ज़रा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ जाते हैं और फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जब हम आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे तो एंटीपोडल सेल्स भी ड्रा नहीं करेंगे, साइनर्जिड सेल्स भी ड्रा नहीं करेंगे क्योंकि वो फंक्शन वाइज हमने स्टडी कर लिए हैं। आगे जिन सेल्स का रोल है उनकी तरफ जाएंगे जो कि पोलर सेल है और एग है। ओके, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं स्टेमन की तरफ। स्टेमन के एंथर के अंदर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर माइक्रोसुपरेंजियम यानी छोटे छोटे सैक्स होते हैं, मौजूद होते हैं, माइक्रोसुपरेंजियम जिन्हें बोलते हैं। उनके अंदर
सेल्स होते हैं जिन्हें माइक्रोस्पोरोसाइट्स कहा जाता है, जो कि डिप्लॉयड हैं। अब डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस होनी है, स्पोर्स बनने हैं। स्पोर्स हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, सो स्पोर्स बनने के लिए मियोसिस होगी। सो यहाँ पर भी मियोसिस होगी तो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, बट बहुत सारे बनेंगे। यहाँ पर एक ही माइक्रोस्पोर सर्वाइव किया है, यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। एक माइक्रोस्पोर को मैंने जूम इन कर लिया। अब इस माइक्रोस्पोर के अंदर कुछ चेंजेस होंगी, एडवांसमेंट होंगी। ठीक है, होगा क्या कि इस माइक्रोस्पोर के अंदर एक और सेल बनेगा जिसे जनरेटिव सेल कहा जाएगा। ये रेड कलर में मैंने ड्रा कर रखा है, दिस इज जनरेटिव सेल। और ये जो एक सेल आ गया इसे ट्यूब सेल कहा जाता है। ट्यूब सेल क्यों कहा जाता है कि इससे पोलन ट्यूब बनती है। जनरेटिव सेल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है दो स्पर्म, यानी इसमें माइटोसिस होगी, दो स्पर्म्स रिलीज करेगा और ये बाहर एक कवरिंग आ जाती है। सो इस पूरी स्ट्रक्चर को पोलन ग्रेन कहा जाता है या मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। सो फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट। अब होगा क्या कि ये पोलन ग्रेन आएगा ओवरी जो कार्पेल है उसके स्टिग्मा पार्ट पर अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ बीज, इंसेक्ट्स वगैरह के। ठीक है, जैसे यहाँ पर अटैच होगा कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगी। हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होगा, ये ट्यूब सेल क्या करेगा, एक ट्यूब बनाना शुरू कर देगा, जो ट्यूब इंटर करेगी इनटू द स्टेमन एंड ओवरी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, यहाँ पर पोलन ट्यूब एक बन चुकी है। जैसे पोलन ट्यूब बनती है, जनरेटिव सेल दो स्पर्म भी रिलीज कर देते हैं, यानी माइटोसिस होती है और न्यूक्लियस दो रिलीज कर देता है, या जिन्हें हम स्पर्म्स कह सकते हैं। सो ये पोलन ट्यूब किसने बनाई, ट्यूब सेल ने बनाई। और जनरेटिव सेल ने क्या बनाए, दो स्पर्म्स बनाए। यहाँ पर दो स्पर्म रिलीज हो रहे हो, पोलन ट्यूब बनती जा रही है और माइक्रोपाइल रीजन से अब ये पोलन या स्पर्म जो हैं वो एंटर करने वाले हैं इनसाइड द ओव्यूल। ठीक है, या इनसाइड द मेगा सुपरेंजियम। सो यहाँ पर मैंने दो सेल ड्रा कर रखे हैं। एक सेल कौन सा है, एग है। दूसरा कौन सा है, पोलर सेल है। पोलर सेल हमारे पास 2n नंबर का है, एग क्या है, n नंबर का है। अब होगा क्या, इस स्टेप में आते हैं। ये यहाँ से दो स्पर्म जैसे ही इंटर होंगे, एक सेल मौजूद था एग का, जहाँ पर दूसरा जो स्पर्म का सेल आया तो उसका न्यूक्लियस फ्यूज़ कर गया। यहाँ पर दो न्यूक्लियस आपस में मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इसका मतलब क्या है, दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर चुके हैं। सो एग और स्पर्म जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। सो यहाँ पर एग फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। अब यहाँ से जो दूसरा स्पर्म है वो भी इंटर करता है और यहाँ पर जो पोलर सेल है जो कि 2n नंबर का है उसके अंदर जाकर इंटर हो जाता है। वहाँ पर उनका न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड हो जाता है या 3n नंबर का हो जाता है। सो इस स्ट्रक्चर को अब हम पोलर सेल नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको हम डेवलपिंग एंडोस्पर्म कह सकते हैं। ठीक है, सो जो अंदर स्ट्रक्चर बनी है डेवलपिंग एंडोस्पर्म, जो कि सेकंड फर्टिलाइजेशन हुई है। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। सो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। एक ने जाइगोट बनाया, दूसरे ने एंडोस्पर्म बनाया। सो दो फर्टिलाइजेशन हुई है। अब होता क्या है कि एंडोस्पर्म ग्रो कर जाता है और जाइगोट भी ग्रो कर जाता है। जाइगोट ग्रो कर जाता है इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, और एंडोस्पर्म एज अ फूड मटेरियल जहाँ पर मेगा सुपरेंजियम के अंदर स्टोर हो जाता है। और ये आपके पास आ गई इंटेगुमेंट। सो इंटेगुमेंट और मेगा सुपरेंजियम की जो वाल है वो थोड़ी हार्ड सी हो जाती है और एक स्ट्रक्चर बन जाती है, और अंदर एंडोस्पर्म मौजूद है और अंदर एम्ब्रियो मौजूद है। सो इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को सीड कहा जाता है, जो कि बेसिकली प्रीकर्सर है स्पोरोफाइट जनरेशन के निकलने का। ठीक है, अब होता है क्या है, सीड को जब फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलती है तो सीड से एम्ब्रियो क्या करता है, रूट्स बनाता है और इसकी जो कॉटिलेडन्स है वो जर्मिनेट करते हैं और एक न्यू प्लांट बनता है और उस पर दोबारा से फ्लावर लगता है। दोबारा से ये प्रोसेस होता है और इस तरीके से लाइफ साइकिल चलता है। सो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत मैंने जल्दी में बनाया है। चलें क्विकली रिव्यू भी कर लेते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने लाइफ साइकिल देखा एंजियोस्पर्म का, जिसमें हमने देखा कि फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर चेंजेस आती हैं और उनसे सीड बनता है। कैसे, ओव्यूल को जब हमने देखा तो ओव्यूल से मेगास्पोरोसाइट, ओव्यूल के अंदर या मेगा सुपरेंजियम के अंदर मेगास्पोर बनता है और मेगास्पोर से माइटोसिस होती है जब, तो फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, जिसमें 7 सेल्स होते हैं। ठीक है, एग सेल जो है वो 2 सेल्स के जुड़ने से मिलता है, जिसे पोलर सेल कहा जाता है। सो टोटल 7 सेल बनते हैं, जिसमें एक एग सेल और पोलर सेल, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। सेकंड हमने स्टडी किया कि यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट मियोसिस करते हैं, माइक्रोस्पोर बनता है और वो एडवांस होकर मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन बनाता है। ये पोलन ग्रेन जब आके स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, चेंजेस होती हैं, पोलन ट्यूब बनती है और यहाँ पर जनरेटर सेल स्पर्म्स बनाता है, 2 स्पर्म्स बनते हैं। सो ये 2 स्पर्म जैसे ही मेगा सुपरेंजियम के अंदर एंटर होते हैं, वहाँ पर 2 सेल रेडी होते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। एक एग होता है, एग
पोलर सेल होता है। सो एक स्पर्म एग के साथ मिलता है, जाइगोट बनाता है, दूसरा स्पर्म पोलर सेल के साथ मिलता है, एंडोस्पर्म बनाता है। सो एंडोस्पर्म भी ग्रो करता है, एम्ब्रियो भी ग्रो करता है और सीड के अंदर मेगास्पोरेंजियम के अंदर पूरी स्पेस कवर हो जाती है और एक सीड बन जाता है। ठीक है, इस सीड के ऊपर ज़्यादातर फ्रूट भी लगता है, जैसा कि हमने कहा एंजियोस्पर्म के केस में फ्रूट भी होता है, जिसमें ज़्यादातर फ्रूट्स हमारे लिए एडिबल होते हैं, जिन्हें हम खाते हैं। सो फ्रूट किस चीज़ से बनता है? ये जो ओवरी है, इंटीग्यूमेंट के बाहर जो वाल है ना ओवरी के, ये ओवरी जो है फूलना शुरू हो जाता है और दो टाइप के फ्रूट बनते हैं, जिन्हें हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर ये सीड है, सीड जब भी फेवरेबल इसे इन्वायरमेंट मिलेगी ये जर्मिनेट करेगा और न्यू स्पोरोफाइट जनरेशन बनेगी, जिस पर दोबारा से फ्लावर लगेगा और इस तरीके से साइकिल चलेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।